नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान आपकी ज्योग्राफी की क्लास जो है वो चल रही है लगातार। उसी कड़ी में हमारे सेकंड ग्रेड जीके, याद रखें जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड जीके के लिए पढ़ रहे हैं। और ये सेकंड ग्रेड जीके में आपका एक टॉपिक है विश्व में जनसंख्या वितरण। गनाता मैंने लगा दिया इसके साथ, और आपके जो टॉपिक लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है, विश्व में जनसंख्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये सेंसेक्स नहीं है वर्ड का, ये क्या है, जनसंख्या वितरण है। तो आपको जनसंख्या से संबंधित बातें पता होनी चाहिए। अब आपको पता होगा किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वास्तविक धन जो होता है, वो मनुष्य ही होते हैं। यदि किसी देश में मनुष्य होंगे ही नहीं तो आप बताओ कि उस देश के संसाधनों का विकास कैसे होगा। उस देश का सोना चांदी, पेट्रोलियम, खनिज तेल, नदियां, पानी क्या काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, वास्तविक संसाधन जो होते हैं वो वहां की जनसंख्या होते हैं। और इसीलिए राल्फ वाल्डो इमर्सन हमारे एक ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने कहा था सवर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों और पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत एवं महान बनता है। आपको पता होना चाहिए विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया गया था? 11 जुलाई 1989 को बनाया गया था। और उस समय जनसंख्या दिवस बनाने का उद्देश्य था कि बढ़ती हुई जनसंख्या, समाज, राष्ट्र, पर्यावरण पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना और जनता को इसे नियंत्रित करने के लिए शिक्षित करना। कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लग गई, ये 1989 में महसूस किया गया, और जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस बनाने की शुरुआत हुई। फिर आपको पता होना चाहिए विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी? 2022 की थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। और अब की बार 2024 की जनगणना का हमारा जो थीम थी वो कहा गया था कि सभी के लिए जनगणना, कोई छूटना नहीं चाहिए, सब काउंटिंग होने चाहिए। सब काउंट होंगे तो हम उसके लिए प्लान कर पाएंगे। ये सब डिस्कस आज के चैप्टर में हम करेंगे। और आप जुड़िए लाइव क्लास से, आप इस क्लास का आनंद लीजिए, समझिए। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत सामान्य सा सवाल एग्जाम में आया है सेकंड ग्रेड में आज तक। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा देश विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में नहीं आता है? ऐसा सवाल भी आया है। ऐसा सवाल भी है कि एशिया महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है, यूरोप महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है मैदानों में, पर्वतों में, पठारों में। तो जीके टाइप का सवाल आएगा, बहुत मुश्किल नहीं आएगा, तो आप ज्यादा पजल्ड नहीं हो। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी बातें आपको याद करनी नहीं है, बस आपको इनको सुनना है। ये आपके लिए नॉलेजेबल चीजें हैं। किसी देश के लोग ही उस देश का वास्तविक धन होते हैं। वास्तविक धन होते हैं, इसमें समझने का ज्यादा है नहीं, डाटा का खेल है तो आप देखे रहे। हां बिल्कुल, जनसंख्या ही किसी देश का वास्तविक संसाधन होती है। वास्तविक संसाधन होती है मतलब किसी देश में संसाधन जो वो जनसंख्या होती है, बाकी संसाधनों का विकास, बाकी संसाधनों का विकास मानव करता है।
मानव के बिना अन्य संसाधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मान लो आपके भारत में मनुष्य ही नहीं हो, तो फिर भारत क्या हुआ? यहाँ का सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, एक हमारे विद्वान हुए राल्फ वाल्डो इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, सवर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों व पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत एवं महान बनता है। सवर्ण से नहीं अपितु स्त्रियों व पुरुषों से कोई राष्ट्र मजबूत एवं महान बनता है। ये राल्फ वाल्डो इमर्सन की स्टेटमेंट थी। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। पहली बार कब बनाया गया? शुरुआत कब की गई? शुरुआत की गई 11 जुलाई 1989 से। क्यों की गई? तो आपको यह भी पता होनी चाहिए कौन किसने की थी। यूएनओ द्वारा शुरुआत की गई, यूएनओ द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था विश्व जनसंख्या दिवस का? भाई, बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाना और उसे नियंत्रित करने के लिए लोगों को शिक्षित करना। बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करना। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य था। ये आपकी बात थी। चलो, इसीलिए विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की गई। ठीक है भी, हो गई शुरुआत। ठीक है जी, इसमें आप साथ साथ लिखते चलें। आप इन चीजों को लिखोगे तो याद हो जाएंगी। 2022 के जनसंख्या दिवस की थीम, ये तो 2022 पीछे चली गई, तो अब हम लिखते क्यों हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहा है। कैसे विषय रहा है? क्योंकि इस समय विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई थी। 8 बिलियन, 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों
का दोहन, जो भी हमें मिले उसको हम कैसे दोहन करेंगे, और सभी के लिए अधिकार, सभी के लिए अधिकार, पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति चाहे गरीब हो उसके पास भी राइट्स होने चाहिए, और विकल्प सुनिश्चित करना। थोड़ी सी अटपटी थी मैं, विकल्प सुनिश्चित करना। ये हमारी थीम थी 2022 की। ठीक है जी, 2023 की क्या थीम थी? अब 2023 क्या छोड़ेंगे, 2024 तो भी आई है, 2023 की थीम देखो। आपके पास 2023 की थीम थी, वो थी एक ऐसी दुनिया की कल्पना, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां 8 अरब लोगों का भविष्य, 8 अरब लोगों का, हिंदी में लिख दिया मैंने बिलियन की जगह, लोगों का भविष्य, 8 अरब लोगों का भविष्य क्या हो, आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। ये कह रहा है कि 8 अरब जो लोग हैं उनके पास खूब संभावनाएं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, ये आपकी बात थी। फिर आपकी थीम आ जाएगी 2024 की थीम 11 जुलाई की होती है, 11 जुलाई 2024 की थीम। इसको हम क्या कहते हैं, WPD कहते हैं, WPD, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी, किसी को पीछे ना छोड़ें। यह सबसे जरूरी, किसी को पीछे न छोड़ें, किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें, बस सभी की गिनती करें। ये आपकी 2024 की थीम थी। क्या थीम थी, किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करें, ताकि उसके हिसाब से आगे का प्लान किया जा सके, आगे की मैनेज किया जा सके कि किस प्रकार का डेवलपमेंट हमें चाहिए। उसके लिए आपका ये स्लोगन, ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रखी गई। लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसे वाक्य होता है जिससे लोगों में एनर्जी आए, पॉजिटिविटी आए, उसके प्रति जागरूक हो। ये आपकी बात थी, थीम की बात। अब हम चलेंगे विश्व की कुल जनसंख्या की ओर। अब क्या पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, विश्व की कुल जनसंख्या। हमारे जो 12th क्लास की NCERT किताब है उसमें विश्व की जनसंख्या जो है वो 7.6 अरब लिखी हुई है। सर क्यों? तो कोई बात नहीं, उसमें डाटा 2018 का है। तो 2018 में विश्व की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी भाई? वो आपकी थी 7.6 अरब। विश्व की कुल जनसंख्या, हम बात करें विश्व की जनसंख्या की 2022 में, जो सबसे ज्यादा आपकी टारगेटेड रहेगी, इस समय 8.0 अरब रही, मतलब पूरी 8 बिलियन रही। तो सर 2024 में कितनी रहेगी? तो 2024 में विश्व की जनसंख्या आपकी जो रहती है वो रहती है 8.10
अरब। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो विश्व की जनसंख्या 8.10 अरब होती है। आपको एक बात बता दूं, आप अपने मोबाइल में विश्व की जनसंख्या कभी भी लाइव देख सकते हो। एक शब्द लिखो, वर्डोमीटर। वर्डोमीटर, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव आ जाती है। अभी आज की बात करेंगे तो अभी आपके सामने आ जाएगी। ये करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की देख लो कितनी है। ये 8 बिलियन 8.17 हो गई भी। आज की डेट में लिखोगे तो आप ये कितनी हो जाएगी, ये 8.17 अरब हो जाएगी। आज के दिन की बात करोगे तो ये आपके सामने चल रही है। आज कितने लोग पैदा हुए, कितने मरे, पॉपुलेशन ग्रोथ टुडे आज कितनी बढ़ी, इस साल कितनी बढ़ी, ये पूरी आपके टोटल चीजें आ जाती हैं। और फिर आप देखो इधर कहीं किसी की भी देख सकते हो, टॉप वर्ल्ड के 20 देश आप देखोगे तो आपके सामने लाइव चलेगा। इंडिया पहले नंबर पे, 2 नंबर पे चाइना है, 3 नंबर पे यूएसए, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 पे पाकिस्तान, 6 पे नाइजीरिया, 7 पे ब्राजील, 8 पे बांग्लादेश, 9 पे रसिया, 10 पे इथोपिया, 11 पे मैक्सिको चला गया। मैक्सिको और इथोपिया में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा डाटा। आप अपने मोबाइल में देख लेना वर्ल्डोमीटर खोल के। ये डाटा जो है वो वर्ल्डोमीटर के हैं। ये आजकल की सबसे विश्वसनीय साइट है जनसंख्या के मामले में। अभी आपको लिखाऊंगा तो अब ये सब बातें बता के लिखा दूंगा। हाँ, फिर सवाल आता है विश्व जनसंख्या में, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि। आपके हर साल विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ती है? तो 7 करोड़ लोग बढ़े थे 2023 में, तो 2024 तो अभी चल ही रही है। 7 करोड़ लोग बढ़े 2023 में, ठीक बात है। एक साल में विश्व की जनसंख्या में लगभग 7 करोड़ लोग बढ़ते हैं, ठीक है जी। एक सवाल आपसे पूछ ले जाए, विश्व की मध्य आयु, जिसको हम मीडियन एज कहेंगे, मीडियन एज 2024 में, आज के दिन की मैं आपके साथ बात साझा कर रहा हूं। और इस समय विश्व की एवरेज एज जो है वो 30.7 वर्ष है। मतलब आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यदि औसत कर दे तो 31 साल का हो जाएगा। ओके, ये बात है। विश्व में प्रजनन दर, प्रजनन दर होती है फर्टिलिटी रेट। आज विश्व की फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.31। आज विश्व की फर्टिलिटी रेट है 2.31। ये प्रजनन दर आपको अभी बताऊंगा, यही 1 मिनट में अभी बताऊंगा। एक बात, एक डाटा और सुन ले, ये बड़ा काम का है। विश्व का जनसंख्या घनत्व, आपका विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप देखेंगे तो विश्व का जनसंख्या घनत्व है 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, अब आपको बताता हूं प्रजनन दर क्या होता है। प्रजनन दर 1 मिनट में आप सीधा समझे, एक महिला अपने जीवन काल में औसत कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है उसको प्रजनन दर कहते हैं। और जब प्रजनन दर 2.1 हो जाएगी विश्व की, भारत की, किसी भी देश की, तो वह जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करेगी तो वो महिला और उसके पति जब उस संसार से चले जाएंगे तो उनके 2 ही बच्चे बचेंगे। मतलब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल, स्थिर हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक महिला द्वारा अपने, एक महिला द्वारा
अपने संपूर्ण जीवन काल में जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। जब प्रजनन दर 2.1 हो जाती है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जब महिला अपने पूरे जीवन काल में 2.1 बच्चा पैदा करेगी तो पॉपुलेशन न तो घटेगी और न बढ़ेगी। ये वाली बात होती है आपकी। अच्छा, इतनी बातें आपके कहीं कोई समस्यात्मक हैं तो आप मुझे बताओ। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस पे विचार कर लो। भाई डाटा तो कोई भी पूछा जा सकता है। 2018 का एनसीईआरटी के एग्जामिनर अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दे, 2018 का पूछ ले। भाई अगले के दिमाग में ये हो कि 8 बिलियन का, वही तो 2022 का भी पूछ ले। 2022 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2024 में पूछे तो 2024 में भी पूछ ले। हाँ जी, अब हम बात करेंगे विश्व की जनसंख्या की। तो मेरे तो दिमाग में एक बात आ रही है कि हम विश्व जनसंख्या को किसके अनुसार देख लें? ऐसे ही खींच लेंगे मैन्युअली। अच्छा, हम सबसे पहले क्रम संख्या देखेंगे, क्रम संख्या। फिर हम देखेंगे महाद्वीप। महाद्वीप पहले हमारा उद्देश्य रहेगा महाद्वीपों की जनसंख्या। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या। जनसंख्या 2023 में। सर 24 की क्यों नहीं ले रहे? अब आपको मैं अभी तो बता रहा था वर्ल्डोमीटर से, अब देख के चाहे लिख लो, लेकिन एग्जाम में तुरंत का कम आता है, पिछली साल का ज्यादा आता है। फिर आपको बताऊंगा मैं प्रति वर्ष वृद्धि। कभी ये नहीं पूछा जाएगा किस महाद्वीप में कितनी वृद्धि दर पाई जाती है, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है, ऐसे पूछ लेंगे। जनगणना। जनगणना का मतलब होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, और एक विश्व जनसंख्या का भाग, भाई विश्व में जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है। देखो आपके साथ अभी पहले नंबर का हम डाटा प्रेजेंट करेंगे। एक नंबर हम देख लेते हैं, कौन से महाद्वीप को? एशिया। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या थी? 4.7 अरब। ये 2024 में 7.5 हो जाएगी, 4.8 हो जाएगी। तो इतने नजदीक के डाटा कौन देगा आपको? ऑप्शन में कोई नहीं देगा। प्रति वर्ष वृद्धि कितनी होती है? 0.64% वृद्धि होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 153, 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व की जनसंख्या में भागीदारी कितनी है? 59.1%। ये आगे वाले की जरूरत नहीं है, हम सामान्य वे में 60% की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा महाद्वीप।
दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका में विश्व की कितनी जनसंख्या है? 1.46 अरब। दो भी नहीं है, इससे आधी भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी जनसंख्या वृद्धि जो है वो 2.37 है। कितनी है? 2.37 है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2.37 है। ये इंपोर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है। ठीक है जी। पॉपुलेशन डेंसिटी 49 है यहाँ की, और विश्व जनसंख्या का यहाँ 18.2% भाग है। जब हम महाद्वीपों में मोटी मोटी बात करते हैं तो वहां 60 और वहां 20 बता देते हैं, लेकिन यहां मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट। 3 नंबर पे देखिए आप, 3 नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से है यूरोप। कुल जनसंख्या कितनी है यूरोप की? 74.2 करोड़। अरब से करोड़ पे आ गए, 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या आ गई। और इसमें -0.17% वृद्धि होती है। माइनस में चल रहा है एकमात्र महाद्वीप जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी 34 है और ग्रोथ रेट माइनस में है, और वर्ल्ड जनसंख्या का 9.2% यहां रहता है। ये 60, ये तीसरे हिस्से का 20, ये इसका आधा 9-10%। आप ऐसे कर सकते हो, ये 4 और ये 5 और 6, 4, 5 और 6। अभी आपको पता हो तो लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका का मतलब हो जाता है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश, ये भाषा के आधार पे होता है। और कैरेबियन, कैरेबियन देश, कैरेबियन यानी वेस्ट इंडीज, वैसे वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, लेकिन पॉपुलेशन में इधर ही आएगा। हमारे एनसीईआरटी में यही लिखा होता है। और इसकी जनसंख्या है 66.4 करोड़। कुछ दिन बाद ये यूरोप को क्रॉस करेगी। और यहां आपकी जनसंख्या वृद्धि है 0.72%। ये माइनस में चल रही है, ये 7.2 चल रही, तो क्रॉस कर सकती है। और इसका पॉपुलेशन डेंसिटी 33 है, और वर्ल्ड जनसंख्या का 8.3 है। इससे एक कम और इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, ये 1.7, ये 7.2 है ना। इससे आप देख रहे हो इधर लगभग एक कम, लगभग एक ही कम चल रहा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में विश्व की कितनी जनसंख्या है? तो 37.8 करोड़। ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, ये मामूली आपको पता होना चाहिए। यहां ग्रोथ रेट 0.54 है, एक आइडिया सा आपको होना चाहिए। 20 यहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है, और विश्व जनसंख्या का केवल 4.7 रहता है, 4.7। ठीक है जी। और लास्ट में ओसेनिया, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया सब मिल जाते हैं, और 4.55 करोड़। आप देख लो पूरे विश्व में 4.555 करोड़ जनसंख्या है। पूरे विश्व की 1.1 के आसपास या 1.2 के आसपास, एग्जैक्ट देख लेना परसेंटेज। अच्छा, पूरे विश्व की तो जरूरत ही नहीं है हमें। इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की एक बार ध्यान नहीं है भाई, एक बार ध्यान नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 5 है, और विश्व जनसंख्या का लगभग आधा प्रतिशत है, आधा प्रतिशत है। इसकी ये जो ग्रोथ रेट है ये एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप लगभग लगभग ये मान के चलो कि 1% के आसपास है लगभग। ये अभी ध्यान में नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको या तो चेकआउट कर लेंगे या लगभग मान लेंगे। ओके, अब यहां हमारे क्वेश्चन पूछने वाले दो बने, एक ये और एक ये।
कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है? यूरोप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका। याद रखें, इधर हमारा जनसंख्या वृद्धि में अफ्रीका का पहला नंबर है भाई, सबसे पहला नंबर अफ्रीका का है, 2 नंबर ओसेनिया का है, 3 नंबर आपके इसका है लैटिन अमेरिका का, और 4 नंबर एशिया का है, और 5 नंबर इसका है। सबसे कम 6 नंबर इसका है, क्योंकि यहां तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो माइनस में चली गई है। ये आप एक डायग्राम बना लेंगे, आपसे कभी डाटा नहीं पूछे जाएंगे, सीधा सवाल पूछा जाएगा, विश्व में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है यूरोप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? एशिया में। विश्व की आधा % जनसंख्या रहती है तो ओसेनिया में। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनके लिए तैयार रहेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। ये डाटा मैंने जो लिए थे वो वर्ल्डोमीटर से लिए थे। हाँ, एक बात आपको, आपके 7वां महाद्वीप कहां गया सर? तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका जन शून्य महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो है वो जन शून्य महाद्वीप, वहां कोई नहीं रहता। एक बात और पता होनी चाहिए, 20वीं शताब्दी 1901 से लेकर 2001 तक चलेगी। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। विश्व की जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। यह बात आपको याद रखनी है। विश्व जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 4 गुना, केवल 100 साल में। और विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। ये कितने हुई ये भी बताऊंगा। जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। मैं आपके सामने हर प्रकार के डाटा जो है वो आपको बताऊंगा, आपको जितना चाहे उतना आप यूज कर लेना, नहीं तो रहने देना। जैसे विश्व जनसंख्या, ये आपके विश्व जनसंख्या टॉपिक है तो पीछे की बात पूछ सकता है एग्जामिनर। 1 अरब जनसंख्या कब थी बताओ? कुछ डाटा देखो, मेरे तो ज्योग्राफी टीचर होने के कारण भी देखो हर रोज का काम रहता है तो ये याद रटा जाता है 1804 में, लेकिन आपको याद कम रहेगा, इसलिए आप मोटा मोटा याद रख लेना। 5 अरब कब हुई थी? 1987 में। अब ये 2 तो मैंने तो ऐसे याद रखे कि 1 अरब 1804 में, 5 अरब 1987 में। अब 1987 में मेरा जन्म हुआ है तो मैं तुम्हें 5 अरब 1987 में ऐसे याद कर लिया। 6 अरब 1998 में। अब ये हमने सोच लिया कि 998 लिख लेंगे, है ना, तो एक उसके उसी का हो गया 1998 में। 7 अरब 2010 में, और 8 अरब का हमें पता ही है। 8 अरब जनसंख्या अभी तो हमने लिखी थी 2022 में, 2022 में 8 बिलियन 2022 में। और 9 अरब कब होगी? 9 अरब जनसंख्या, 9 अरब जनसंख्या का आंकड़ा, डाटा, अनुमान कहता है कि 2037 में हो जाएगी, 2037 में हो जाएगी। और 10 अरब 2058 में। 10 अरब जनसंख्या जो है विश्व की वो 2058 में होगी। तो कभी कभी ऐसे अनुमान वाले सवाल भी पूछ ले जाते हैं कि विश्व की जनसंख्या 10 अरब कब होगी? तो विश्व की जनसंख्या 10 अरब होगी साहब 2058 में।
हम एक और डाटा आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे और वो हम करेंगे विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। कभी भी ये नहीं पूछे जाएगी कि किस देश की जनसंख्या कितनी है, नहीं पूछी जाएगी। तो मैं आपको जरूर लिखूंगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। ये हम जो बात कर रहे हैं वो मई 2024 की बात कर रहे हैं, मई जून 2024 तक की बात करें। अभी भारत का सेंसेक्स आने वाला है, उसके बाद और भारत से संबंधित और भी आ जाएगी। 143.9 करोड़, अभी इसकी 144 करोड़ हो चुकी है भारत की। चीन 142.5 करोड़, हम इसको पीछे छोड़ चुके हैं। 2023 में ही पीछे छोड़ दिया था हमने, 24 में तो हम इससे आगे बढ़ गए। 3 नंबर पे यूएस से 34.1 करोड़। 4 नंबर पे आपकी इंडोनेशिया, इसकी जनसंख्या 27.9 करोड़। थोड़ा बहुत कोई 19-20 हो भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है अभी इन डाटा में, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा रहते हैं, इतने याद नहीं रहते। पाकिस्तान में लगभग 25 करोड़ है। पाकिस्तान 24.4 करोड़। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा क्रॉस करने के मूड में है। पाकिस्तान के बाद आपकी नाइजीरिया 22.8 करोड़। नाइजीरिया 22.8 करोड़। यह भी आपको पता होना चाहिए कौन सा देश किस महाद्वीप में है, तो यह पता ही रहता है। फिर आपका ब्राजील 21.7 करोड़। तुम्हें याद हो तो एनसीईआरटी लिखेगी कि ब्राजील विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 5वें नंबर पे। ये 2018-19 तक तो 5वें पे ही था, क्षेत्रफल में भी 5वें पे, जनसंख्या में भी 5वें पे। लेकिन अब जो है ये जनसंख्या में 7वें नंबर पे चला गया है। और ब्राजील के बाद आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की याद नहीं है कितनी है भी, बांग्लादेश 8 नंबर पे है। 9 नंबर पे रूस है, रूस। और 10 नंबर पे मैक्सिको है। अभी मैक्सिको 11 नंबर पे चला गया, मैक्सिको 11 नंबर पे चला गया। अभी आपको वर्ल्डोमीटर में दिखाता हूं। वर्ल्डोमीटर में यदि हम इसको रिफ्रेश करके आज की देखेंगे तो 10 नंबर पे इथोपिया आ गया। अब देखो, ये जो था डाटा, इसको एक बार मिटा देते हैं। ये डाटा जो था मई 2024 का था। अब हम आज के दिन की बात करें, सितंबर 2024 की, तो आपके पास लाइव डाटा चल रहे हैं। 1 नंबर पे भारत है, 2 नंबर पे चीन है, 3 नंबर पे यूएसए है, इनमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट हो नहीं सकता। 4 नंबर पे इंडोनेशिया है, 5 नंबर पे आपका रटा रटाया ब्राजील होता था, आजकल पाकिस्तान हो गया 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आपका नाइजीरिया है, नाइजीरिया ये भी नहीं बदला। 7 नंबर पे आपका ब्राजील है, ये भी नहीं बदला। 8 नंबर पे आपका बांग्लादेश है,
बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या है भाई अभी 17.4 करोड़, 17.4 करोड़ है। और 9 नंबर पे आपका रूस है, रूस, इसकी जनसंख्या 14.4 करोड़। और 10 नंबर पे आपका हो गया इथोपिया, इथोपिया। और इथोपिया की जनसंख्या है 13.20 करोड़, 13.20 करोड़ है। और मैक्सिको की है 13.10 करोड़। ये इसको क्रॉस कर गया। अब आपको बात समझ में आई नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये वाला, अभी हाल ही में कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक 10 जनसंख्या वाले देशों से बाहर हो गया? मैक्सिको। और मैक्सिको कौन से नंबर पे आ गया? 11 पे। मैक्सिको कौन से नंबर पे आ गया? 11 पे। तो एक क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया आपका? मैक्सिको कौन से नंबर पे आ गया? 11 पे। बन गया सवाल। और तो कोई समस्यात्मक बात मुझे लगी नहीं। अभी इनमें से इसको ये क्रॉस करेगा, 5 नंबर पे नाइजीरिया आ जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि नाइजीरिया की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, तो ये इसको क्रॉस करेगा। और ब्राजील जो है वो तो धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। अभी बांग्लादेश इसको क्रॉस करने की स्थिति में रहेगा नहीं। तो अभी जो बदलाव होगा वो नाइजीरिया 5 पे आएगा, पाकिस्तान 6 पे आएगा। बाकी कुछ दिनों तक फिर यही चलता रहेगा, आपकी परीक्षा तक यही लगभग सेम यही रहेगा, क्योंकि अब कोई डाटा बहुत नजदीकी है नहीं। मैक्सिको नीचे चलाई गई, ये 13.20 14.4 को क्रॉस करेगा। मतलब एक समय ऐसा भी आएगा जब रूस 10 पे आएगा और इथोपिया 9 पे आएगा। ये इथोपिया ये 9 पे आ जाएगा, रूस 10 पे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो गए। हाँ, अब ध्यान से सुने, इन 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में चीन -0.02% तथा रूस -0.19 प्रतिशत वृद्धि रखते हैं। आप बताओ, दोनों देशों में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक चल रही है, ऋणात्मक, या चीन व रूस ऋणात्मक वृद्धि वाले देश हैं? बेटा ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत एडवांस बता रहा हूं। अभी आपके बुकों में ये चीजें लिखी नहीं गई हैं, क्योंकि मैं वर्ल्डोमीटर से लाइव बता देता हूं आपको, इसलिए आपको समस्या नहीं रहती इसमें। हाँ, अगली बात, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में नाइजीरिया 2.41%। बताओ ये क्रॉस करेगा ही? जनसंख्या कितनी तेज बढ़ रही है? 2.41%। पाकिस्तान 1.98%। सर्वाधिक वृद्धि दर रखते हैं। अब तो ये 10 नंबर पे इथोपिया आया, इसकी भी ज्यादा है। पहले तो ये था नहीं ना,
इस इथोपिया की भी ज्यादा ही मिलेगी, चेक करो क्या। अभी थोड़ा सा समय भी लग जाएगा इसमें। इथोपिया की पॉपुलेशन नहीं चेक कर पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। इथोपिया की भी 2.62 है भाई, इथोपिया की 2.62 है, मतलब इससे भी ज्यादा है। इथोपिया 2.62%, क्योंकि अब ये भी तो 10 में आ गया ना इथोपिया, नहीं तो ये 10 में नहीं था। इथोपिया की देखो 2.62% ईयरली चेंज हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। ये आप देखोगे तो 10 नंबर पे इथोपिया ही आ गया। आप ये आपको मैं यहां से ही बता रहा हूं, चाइना 2.3, ये जो 2 था ये 2.3 आ गया। मतलब आपसे कभी डाटा नहीं पूछा जाएगा सर्वाधिक और न्यूनतम वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि तो बदलते रहते हैं भाई आजकल। हाँ, एक इन देशों में सर्वाधिक जनगणना, ये जो आपके 10 सर्वाधिक जनगणना, 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, इनमें सर्वाधिक जनगणना जो है वो बांग्लादेश का है। 1329 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपके सर्वाधिक जनगणना वाला महाद्वीप है। देख लो आप, देश है, सॉरी भाई देश। इन 10 में सर्वाधिक जनगणना तो इसका है। अच्छा, सेकंड ग्रेड जीके में खूब क्वेश्चन आए ऐसे, इनके अलावा भी आए। इनके अलावा यह भी पूछा गया है विश्व यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप का तो देश ही नहीं आया। भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस। रूस आ गया भाई, रूस आ गया। तो रूस ऑप्शन में नहीं दिया एग्जाम में शायद, हाँ नहीं दिया था। रूस ऑप्शन में नहीं था तो बच्चा एग्जाम में करे क्या। देख लो, ये किसका है, एशिया का है। एशिया, ये भी किसका है, एशिया। ये किसका है, उत्तरी अमेरिका। ये किसका है, एशिया। ये किसका है, एशिया। ये किसका है, एशिया। 1 2 3 4 5, 5 देश तो एशिया के। और आजकल 2 अफ्रीका के हो गए, एक नाइजीरिया और एक इथोपिया। 5 और 2 7। एक उत्तरी अमेरिका का 8, एक दक्षिण अमेरिका का 9 और एक यूरोप का 10, ऐसे हो गए। चलो ये बात भी बता देता हूं, विश्व में नहीं, यूरोप में, यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, बताओ कौन से, यूरोप महाद्वीप में। तो एक तो तुम्हें पता ही है रूस है। रूस में लगभग 14.5 करोड़ के आसपास, 14 पॉइंट, हमने इधर 14.4 ही लिखा होगा, 14.4 लिखा है, 14.4 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। क्योंकि अभी ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश है नहीं यहां। 2 नंबर पे जर्मनी में, जर्मनी 8.3 करोड़। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, रूस ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जर्मनी। यूके 6.7 करोड़, एक आधा ऑप्शन में नहीं मिले तो आप काम चला लेना जर्मनी यूके से। और फ्रांस 4 नंबर पे, फ्रांस की पॉपुलेशन ध्यान नहीं है, जरूरत भी नहीं होती भाई। हाँ, फिर आप देखिए ऊपर जो हमने लिखा उसके बारे में, विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में
5 एशिया में हैं। आपकी एनसीईआरटी में यहां 6 लिखा होता है, लेकिन बेटा वो पुरानी किताब है, वो 2015 के डाटा लिए बैठी है, तो वो चीज अब नहीं चलेगी। हाँ एक जॉर्ज बी क्रेसी नाम के एक विद्वान हुए, जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने एशिया के बारे में एक विशेष बात कही। उन्होंने कहा एशिया में बहुत कम स्थानों पर अधिक जनसंख्या तथा अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या रहती है। ठीक कह रहा है। साइबेरिया में तो 2 व्यक्ति भी नहीं रहते, मंगोलिया में तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी नहीं रहते, बांग्लादेश में 1000 से ऊपर रह रहे। तो कुछ स्थानों पे तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है और बहुत ज्यादा स्थानों पे कम जनसंख्या रहती है। सही बात है भाई। एक बहुत समय पहले हमारे भूगोलवेत्ता हुए विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने उस समय स्टेटमेंट दी थी। आज तो इस स्टेटमेंट की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। हाँ, विश्व की 57% जनसंख्या विश्व के केवल 5% भूभाग पे निवास करती है। विश्व के केवल 5% भूभाग पर निवास करती है। मतलब 57% जनसंख्या 5% भूभाग पे निवास करती है। ये आपकी कुछ स्टेटमेंट दी थी जॉर्ज बी क्रेसी और विडाल डी लाब्लास। और अगली बात पे चलेंगे, अगला पेज निकाल लेते हैं। आज के दिन की बात करें तो की बात करते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है। भारत विश्व के कितने प्रतिशत भाग पे फैला है? 2.4। जनसंख्या रखता है 17.5%, 18%, 19% के आसपास हो जाएगी। अब पॉपुलेशन आएगी, सेंसेक्स आएगा, तब बताओ 2.4% भाग पे रहता है, जनसंख्या रखेगा 20%। तो फिर 10% भूभाग वाले तो रखेंगे ही 90% जनसंख्या। सही बात है। हाँ, अगली बात, इसको ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। विश्व की 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर रहती है। ठीक है जी। एक बात, अगली बात, ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। 85% जनसंख्या यहां रहती है उत्तरी गोलार्ध में, और 15% रहती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पीछे एक रीजन तो ये है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा, स्थल है ही कम, और दक्षिणी गोलार्ध में कम जनसंख्या वाले देश भी हैं। तो आपको बताना है विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। ठीक है जी। ये सब डाटा आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इनको छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती हैं।
हाँ, एक और डाटा आपको बताऊं, ये आपकी 0 डिग्री, 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री उत्तर 60 डिग्री उत्तर, इन दोनों के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या रहती है। 85 में से 80 यहां रहती है, एक यहां रहती है और 4% यहां रहती है। तो 85 का हिसाब आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आप चाहे वैसे लिख लो, जनसंख्या। अब आप इसको कैसे ही लिख दो भी, क्या दिक्कत आ रही है? विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच, 4% जनसंख्या 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, और 1% जनसंख्या 60 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के बीच रहती है। ये आपको मैंने दो डाटा बता दिए, दोनों को कंपेयर कर लो आप, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये डाटा जो है इनको बार बार 2-3 बार आप वीडियो को देख लो, लिखो भी मत चाहे, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सामान्य सामान्य सी बातें, अगली बात पे चलेंगे हम। विश्व की 80% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक रहती है। तो बताया आपको 500 मीटर तक मैदान होते हैं, उससे ऊपर पठार पर्वत होते हैं। इस प्रकार विश्व में मैदान सघन बसे प्रदेश हैं। मैदान विश्व में सघन बसे प्रदेश हैं। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, जैसे ये समुंदर है और ये स्थल है, तो जो पवन समुंदर से आएंगी वो यहां वर्षा करेंगी, जो जो आगे बढ़ेंगी वर्षा कम होगी, और आगे बढ़ेंगी तो वर्षा होगी नहीं, क्योंकि आर्द्रता तो समुद्र से ही आनी है। 85% वाष्पीकरण तो समुद्र से ही होना है। इसलिए आपको एक बात का पता होना चाहिए कि विश्व की 66% जनसंख्या 500 किलोमीटर तक और 75% जनसंख्या 1000 किलोमीटर तक रहती है। मतलब फिर 1000 किलोमीटर से आगे के आंतरिक भाग, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ये सब कम बसे हैं। रूस का साइबेरिया जो समुद्र से दूर हो जाएगा उतनी ही जनसंख्या कम हो जाएगी। हाँ, ये बात लिख देता हूं। विश्व में समुद्र तटीय भाग सघन बसे होते हैं। विश्व की 66% जनसंख्या 500 किलोमीटर तक तथा 75% जनसंख्या
समुंदर तट से समुंदर तट से 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है जी, ये आपकी एक वितरण की बात थी जो पूरी हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाह रहा हूं आज के लिए। और वो हम बात करेंगे चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। विश्व की जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। भाई दुगनी विश्व की जनसंख्या कितने साल में हुई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या थी 50 लाख और दुगनी होने का समय, ये इस समय तो हमें इससे पहले का नहीं पता, तो हम कैसे बता देंगे कि दुगनी होने में कितना समय लगा। 1650 में 1650 ईस्वी में हमारे पास जनसंख्या हो गई 50 करोड़। 50 करोड़ हो गई। और इस समय ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 साल से ये जनसंख्या दुगनी हुई थी। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है सेम, मैं कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करके लाया, बस एनसीईआरटी को कॉपी कर रहे हैं यहां हम, क्योंकि इससे सवाल जो उठेगा वो इसी से उठेगा। 1804 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। 104 करोड़ हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ 1 अरब हो गई तो ठीक है, 1804 में 1 अरब हो गई। 100 करोड़ को आप 1 अरब भी तो बोल सकते हो। इसमें आपके साल लगे 154 वर्ष। आप इधर से काउंट करोगे तो 154 साल लगे इसको। 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में 154 साल लगे। अब 200 करोड़ कब होगी? 200 करोड़ यानी कि 2 अरब, इसका मतलब 1 अरब। यह भी ध्यान रख लेना, कोई बात विशेष तो नहीं है। हाँ, 200 करोड़ विश्व की जनसंख्या हुई 1927 ईस्वी में। तो 1927 में आप देख लो 123 साल लग गए, तो ये आपके लगे 123 वर्ष। फिर आपकी 400 करोड़ यानी कि 4 अरब कब होगी? विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ हुई 1974 ईस्वी में, और इसमें आपके साल लगे केवल 47 ईयर। 47 ईयर। और 800 करोड़ कब हुई विश्व की जनसंख्या? 8 अरब कब हुई? अभी अभी तो मैं आपको बता ही रहा था। ये आपकी हुई 2000 कब हुई भी? 22 में। और 2022 में हुई तो आप घटा के देख लो, 2022 में से 1974, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है ना 400 से 800 वाला, तो ये आपके इधर हो गए 12 तो 8, इधर बचा 1, इधर से 11, 7 और 3 7 8 9 10, अरे 11 4 हो गए, 48 वर्ष लगे। 48 वर्ष लगे, तो इधर लगे 48 वर्ष, यानी कि अभी दुगना होने की अवधि थोड़ी सी बढ़ गई।
ये आपके पास एक और डायग्राम था। इतनी बातें बताओ, समझ में आई क्या? ये आपके मैंने सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 12th क्लास जो हमारी बुक चलती है आजकल। आप चाहो तो पेज नंबर 13 पे आप इसको देख लेना। ये मैं इसलिए बताता हूं कि सब टीचर्स के अपने अपने डाटा होते हैं, तो दुगनी होने का डाटा तो एनसीईआरटी से ही देखना पड़ेगा। आज की जनसंख्या का डाटा तो वर्ल्डोमीटर से देख लेंगे, इसमें हम किसी और से कैसे देखेंगे जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो। इसलिए हमने एनसीईआरटी को कॉपी किया है यहां। चलो थोड़ी सी बात और बताऊंगा आज के दिन की। हाँ, तो हम शुरू करें अगली बात। विश्व में जनसंख्या बसाव की स्थिति। विश्व में कहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और कहां कम पाई जाती है, इस विषय पे हम बात करेंगे। और पहली बात हम करेंगे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये काम की बात है भी, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से? सबसे पहले उत्तरी पूर्वी एशिया, एशिया एवं पूर्वी एशिया। आपको पता होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करें तो चीन और जापान जो है, अरे चीन और जापान, जापान पहले विश्व में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल था, फिर ये बाहर हो गया। अभी आपका मैक्सिको भी बाहर हो गया, आज ही हमने किया है मैक्सिको बाहर। तो ऐसे ये दक्षिणी और दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी एशिया में चीन और जापान सबसे सघन बसे हैं। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में 3 देश सघन बसे, खास करके भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। है कि नहीं, ये बताओ। ये विश्व में सबसे सघन बसे देशों की बात आती है। फिर आपकी दक्षिणी पूर्वी एशिया, इधर मैं आपको क्षेत्र बता रहा हूं और ये समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में ये आएंगे। और इसमें आपका आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी आसियान संगठन का सदस्य है, बिल्कुल। फिर आपके विश्व में सघन बसे क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप आ जाएगा। पश्चिमी यूरोप छोटा है तब टोटल जनसंख्या कम है, बाकी आपको पता ही है जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है ही। जर्मनी, फ्रांस व यूके, तीनों के तीनों आपके पश्चिमी यूरोप में सबसे सघन जनसंख्या वाले देश हैं। और एक उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। भाई उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका उत्तरी नहीं लगाएंगे, पूर्वी लगा देंगे, क्योंकि कनाडा भी थोड़ा बहुत तो आता ही है, ये भी आता है। का पूर्वी भाग, पूर्वी का मतलब जिधर यूरोप है वो वाला, तो इसमें हम कहेंगे यूएसए का
उत्तरी पूर्वी भाग, इधर उत्तरी लगाएंगे क्योंकि ये कनाडा के बॉर्डर वाला भाग जो है वो ज्यादा सघन बसा है। ये विश्व में आप केवल यहां यूएस से लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि यूएस से भी तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में आता है। ये विश्व में सबसे सघन बसे देश है। ठीक है भी, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सवाल आएगा निम्न में से सबसे सघन बसा क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन बसा क्षेत्र नहीं है। तो आपको ये 5 याद करने हैं बस। वर्ल्ड के मैप पे आप देखते हो तो हमारा एशिया का तो लगभग भाग ही आ गया बस, छोड़ के मध्य और पश्चिमी एशिया को छोड़ के, और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग ये आए। अब हम बात करेंगे अत्यंत विरल बसे भाग, अत्यंत विरल बसे भाग। तो सबसे पहले विरल कहां मिलेंगे, उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र, मतलब जहां पे आप ये भी कह सकते हो भूमध्य रेखीय भाग। सही बात है भी, भूमध्य रेखीय भाग में हर रोज दोपहर 2 बजे बाद मूसलाधार वर्षा। अब हर रोज बारिश हो रही है, सघन वन है, तो बताओ आप विरल बसे ही होंगे। और इसमें आपका क्षेत्र कौन आएगा, कांगो व जायरे बेसिन। ये मैंने आपको पवन वाले टॉपिक में बिल्कुल दोनों बातें बताई थी। दूसरा अति शीत क्षेत्र, एक तो बहुत ज्यादा गर्म और एक बहुत ज्यादा ठंडे। बहुत ज्यादा कौन से होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय या बर्फीले भाग जैसे आपका ग्रीनलैंड। 3 नंबर अति उष्ण प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश। तो ये आपके कौन से होते हैं, मरुस्थलीय भाग। इसमें आर्द्र लगा है, इसमें मरुस्थलीय भाग आएंगे। तो मरुस्थल आपके कौन आ जाएगा, सहारा, आटाकामा, कालाहारी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन, ब्रैथ विक्टोरिया, जितने भी हैं छोड़ के हमारा थार मरुस्थल जो है वो विश्व में ज्यादा विरल बसा हुआ नहीं है। और एक ऊंचे पर्वतीय भाग, ऊंचे पर्वतीय भाग। ऊंचे पर्वतीय भाग में जो भी ऊंचे पर्वत है, हिमालय, बताओ हिमालय की चोटी पे जाके कौन बसेगा, हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकी, एंडीज, सबको पता है बेटा, जो इतने ऊंचे पर्वत होते हैं उन पे कोई नहीं रहता। और ये आपकी बात खत्म। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और इसकी कुछ चुनिंदा बातें और बताऊंगा जो कि हम अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।